इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आप सब जानते हैं ये कथा युगों युगों से गाई जा रही है और श्री राम कथा वन से नहीं चली, घर से चली। आश्रम से नहीं चली, परिवार से निकली। बाबा जी ने नहीं पूछा, माई ने बाबा से पूछा। कथा क्या है? भगवान की उन चरित्रों का वर्णन जो परमात्मा ने श्री रामावतार में व्यवहार किया। उन चरित्र लीलाओं के गुणगान का नाम है कथा। चरित्र उसी का गाया जाता है जिसका चरित्र उत्तम होता है। और हमारे प्रभु श्री राम का चरित्र उत्तम नहीं है, महोत्तम है। तब भी गाने योग्य था, त्रेता में भी और कलयुग में गाने योग्य है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि से लेकर दह्यंति नो मानवा तक के मध्य में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने सरकार के चरित्र का वर्णन किया है। सप्तश्लोक, पंचदेव उपासना, सदगुरु वंदना, क्रम चलता है आगे मन बंध लेंगे। कथा प्रारंभ कहां से हुई इसका दर्शन करिए। वस्तुतः हम भक्तों ने कथा को साधु संतों के द्वारा, साधु संतों के लिए, साधु संतों को मान लिया है। हम तो गृहस्थी हैं और गृहस्थी भी बड़े कठोर हैं। 16 आना गृहस्थी हैं, 16 आना, एक आना इधर उधर नहीं, 16 आने गृहस्थी हैं। गृहस्थ धर्म का सहजता से पालन करते हैं हम, सब जानते भी हैं और हम मानते भी हैं। गृहस्थी है। कथा के बाद केवल एक ही काम है, अपने घर परिवार में रहना, भजना, फिर कथा में चलना। और गृहस्थ में रहकर भगवत भजन पूर्वक जो मानव जीवन को जी रहा है वो धरती का सबसे सौभाग्यशाली जीव है। उसके न कोई विकार है, न दुष्विचार है, न कोई तनाव है, न कोई अभाव है। परंतु पूज्यपाद गोस्वामी जी ने जब कथा का प्रबंधन किया है तो प्रबंधन में बाबा ने बड़ी सुंदर बात लिखी। क्या लिखी? ये वो कथा मैं लेखनबद्ध करने जा रहा हूं जो याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी के पूछने पर याज्ञवल्क्य जी ने तीर्थराज प्रयाग में सुनाई। उस संवाद से कथा प्रारंभ करूंगा। हे सज्जन वृद्ध, सुनिए और सुख मानिए। कथा सुनिए और सुख मानिए। कथा क्या है? तब गोस्वामी जी कहते हैं, शंभो किन्हीं यह चरित सुहावा, यह चरित गौरी कृपा करियो मैं सुनावा। गौरी
सुन दे देना राम भगत अधिकारी चेना सन जाग बलिक पोनी पावा बलिक दिन पूनि भर गावा श्रोता वक्ता समशीला हरि लीला समदर्शी जानहि हरि लीला जानहि तेनि काल निज ज्ञाना लगत आमल समान लगत आमल समान और मुझे हरि भगत सुजाना हरि भगत सुजाना मुझे हरि भगत सुजाना सुजाना कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना विधना सुनहि समुझहि मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सुकर समुझी नहीं तसिबा तब यति रहे
समुझी नहीं तसी बार तब अति रहे। कुल की, राजधर्म की, परंपरा, गुरु तत्व की एक परंपरा है। ठीक इसी प्रकार सदग्रंथ की एक परंपरा है। जहां तक हम आप जानते हैं, मानते हैं, श्रेष्ठ कुलों में एक परंपरा उतरती है। मेरे बाबा जी ऐसे थे, मेरे पिताजी ऐसे थे, मैं अब ये करता हूं। भगवान से प्रार्थना है मेरे बच्चे भी ऐसा करते चले। परंपरा स्थापित करने के लिए जीव को बड़ा ही संयमित जीना पड़ता है। अपने जीवन को उच्छृंखल रखते हुए हम परंपरा स्थापित नहीं कर सकते। परंपरा उसी की स्थापित होती है जो जीवन में बड़ा ही कठोर जीने का अभ्यास कर लेता है। हमारे देश में वैष्णवी परंपरा है, शाक्त परंपरा है, शैव परंपरा है। गृहस्थों की भी अपनी निज परंपरा है। हम जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं, ग्रंथों की अपनी परंपरा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।